हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल वर्क नाइव। आज हम लोग बात करेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। ठीक है। तो गाइस, हम लोग वेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी काफी हम लोग ने लेक्चर्स देखे हैं। इनफैक्ट आज का लेक्चर जो होने वाला है वो अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। यहाँ पे 2 स्टार डाल रहा हूँ गाइस। ये क्या है, ये किस बारे में जिक्र करेगा वो भी हम लोग जानेंगे। वो एक्चुअली है अबाउट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। यानी मान लीजिए हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, एक है v1 वेक्टर और एक है v2 वेक्टर, जो कि साथ में कुछ एंगल बना रहे हैं। लेट्स से उस एंगल का नाम थीटा है, कुछ भी है। तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो उसका हम लोग को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ऑलराइट। तो गाइस, जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि वेक्टर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ होता है ना। अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग स्केलर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप लोग को याद होगा। तो अगर हमारे पास वेक्टर्स की बात की जा रही है तो हम लोग को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ध्यान रखना है। तो वही अगर टू वेक्टर्स अगर एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे जो रिजल्टेंट होंगे उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कैसे पता करते हैं वो हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। ऑलराइट। तो अगर आप लोग की इजाजत हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस इस वीडियो को। बहुत खूबसूरत वीडियो होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारे डाउट्स हम लोग क्लियर कर पाएंगे और हम लोग बढ़ेंगे इस रिजल्टेंट की तरफ। ठीक है। तो गाइस, जल्दी से पहले हम लोग रिजल्टेंट का डेफिनेशन जान लेते हैं। रिजल्टेंट क्या होता है ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। रिजल्टेंट मतलब नाम से कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मतलब अगर दो वेक्टर्स को हम लोग साथ कंबाइन कर रहे हैं तो वो कंबाइंड इफेक्ट वाला वेक्टर जो होगा उसी को हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। यानी इसको हम लोग छोटे टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज दैट वेक्टर। ठीक है, सिंगल वेक्टर। इसे हम लोग लिख सकते हैं कि अ सिंगल वेक्टर। ठीक है, अ सिंगल वेक्टर दैट गिव्स, क्या करता है वो, गिव्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। ठीक है, अगर दो या मल्टीपल वेक्टर्स किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं या इनफैक्ट किसी जगह पे एक्ट कर रहे हैं तो उनको अगर हम लोग एक वेक्टर से रिप्लेस करें तो वो सेम इफेक्ट देगा। ठीक है, तो अगर वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे सिंगल वेक्टर को हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक बहुत टग ऑफ वॉर से हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। ये टग ऑफ वॉर आप लोगों को पता है कि वो रस्सी खींचने वाला जो गेम होता है जिसमें हमारे पास मान लीजिए एक रस्सी होता है और उसके दोनों तरफ दो तरह के कॉन्टेस्टेंट्स होते हैं ना। एक टीम होता है टीम ए, दूसरा होता है टीम बी। लेट्स से इसको टीम ए टीम बी बोलते हैं। तो ये एक दूसरे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं, पुल करते हैं, और जो ज्यादा पुल कर पाता है वो बेसिकली जीतता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से हम लोग वेक्टर की तरह इमेजिन कर सकते हैं कि इन्होंने कुछ फोर्स लगाया है क्योंकि फोर्स भी इज अ वेक्टर। तो ये भी एक इनके अगर रिजल्टेंट, अगर मान लीजिए ए वाला जो टीम है, ये टीम ए है, उसने अच्छे से पुल किया, वो ज्यादा पुल कर पाए ए बी के मुकाबले, तो क्या होगा, वो रिजल्टेंट जो होगा, इनफैक्ट जो उनका नेट जो रोप का जो डिस्टेंस होगा या रोप का जो वेक्टर जो जिस तरफ वो खींचेगा वो होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। करेक्ट है। उस तरह से सेम इन द वाइस वर्सा केस। तो ये क्या होगा, ये हम लोग का दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसी स्मॉल इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग बढ़ते हैं मेन थ्योरी की तरफ। उसमें हम लोग जानेंगे कि आप लोग मानिए कि हमारे पास दो वेक्टर्स है v1 एंड v2। ठीक है, v1 एंड v2, इनके बीच एंगल बन रहा है थीटा और इनके बीच का हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, इसको हम लोग दोनों केस में देखेंगे, ट्रायंगल लॉ में देखेंगे और पैरेललोग्राम लॉ में भी देखेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ से, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ में समझना थोड़ा इजी है। ठीक है, दोनों बिल्कुल कॉमन है गाइस, दोनों आसान है ना। लेकिन अगर विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग को थोड़ा ज्यादा इंटरप्रिटेशन मिल के आता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग गाइस देखें कि हम लोग के पास दो वेक्टर्स है v1 एंड v2 और उनके अपने डायरेक्शंस ऑफ एप्लीकेशंस हैं, तो उनका एक रिजल्टेंट होके आएगा। वो रिजल्टेंट कैसा होगा, वो उन दोनों के बीच में होगा। करेक्ट। अब हम लोग कैसे निकालते हैं, यूजिंग डायगोनल ऑफ दैट टू वेक्टर्स। हम लोग को ऑलरेडी पता है कि v1 v2 वेक्टर्स होते हैं। अगर इनका रिजल्टेंट निकालना है तो इसके पैरेललोग्राम को हम लोग को कंप्लीट कर देना है। यानी अगर ये v1 है तो इसके हम लोग के पैरेलल में एक ऊपर सेम एक v1 वेक्टर बनाना है और उसको किससे ज्वाइन करना है, उसको v2 वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर से ज्वाइन करना है। यानी बेसिकली हम लोग को एक पैरेललोग्राम को फॉर्म कर लेना है। तो ये हम लोग का जॉइंट पैरेललोग्राम बन गया और इसी दोनों के बीच में जो इनफैक्ट दोनों हमारे पास जो पैरेललोग्राम आए हैं उन दोनों के दो साइड के बीच में जो डायगोनल है वही बनेंगे क्या, इसके रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ऑलराइट।
तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, है ना। आर वेक्टर हम लोग को ऑलरेडी पता है, आर वेक्टर एक इज अ वेक्टर, वेक्टर के पास क्या होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है एंगल, ठीक है। एंगल हम लोग बोल सकते हैं या डायरेक्शन, एक ही बात है, ठीक है। डायरेक्शन मतलब वो एंगल कितना बना रहा है, ऑलराइट। तो उस वेक्टर का दो कैरेक्टरिस्टिक आएगा, एक यहाँ का जो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा वो एंगल। एंगल यानी मान लीजिए वो v1 वेक्टर से अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है। वो ऑब्वियसली v1 v2 के तो बीच में ही होगा, दोनों के कुछ काउंटर पार्ट्स मिलेंगे और वो मिलकर के रिजल्टेंट वेक्टर आर बना देंगे। तो इसके टर्म्स में हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखना है, ठीक है। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले आप लोग स्टार मार्क पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देख लीजिए। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्वियसली मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर के मॉड से। वो क्या होता है, दैट इज गिवन बाय वन वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला, ठीक है। वो क्या होगा, वो होगा इनफैक्ट v1 वेक्टर दैट इज v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा, ठीक है। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा, जहां पे हमारे पास थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। यानी हमारे पास v1 v2, आप लोग याद होगा ये जो ब्लू ब्लू कलर का जो एंगल है थीटा, जो इन दोनों के बीच में है, यही अपना थीटा है। यहाँ पे सारे चीज नोन है, हमारे पास v1 का मैग्नीट्यूड नोन है, v2 का मैग्नीट्यूड नोन है और इनफैक्ट थीटा भी हम लोग का नोन है। सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है मैग्नीट्यूड के बाद, ऑब्वियसली डायरेक्शन, यही दो पे सारा वीडियो ही बेस्ड है। वो होता है अल्फा के रिस्पेक्ट में, हम लोग को अल्फा निकालना है, अल्फा इज द एंगल, ठीक है। तो टैम ये हम लोग अल्फा को जानना है कि अल्फा क्या होता है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला गाइस हम लोग उसे डिराइव भी करेंगे, हालांकि इसे हम लोग डिराइव नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास का फोकस रहेगा आप लोग को ये बेसिकली ओवरव्यू देना, ठीक है। ओवरव्यू से अच्छे से समझाना कि फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। तो हम लोग को जो अल्फा होता है, डायरेक्शन निकालना होता है, उसके लिए एक बहुत प्यारा फॉर्मूला है, वो है टैन अल्फा करके, ठीक है। हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है साइन कॉस टैन सेक कॉसेक और कॉट। तो हम लोग टैन अल्फा जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, वो बेसिकली नथिंग बट वो होता है b का साइन थीटा, यानी b दैट इज सेकंड वेक्टर। हम लोग सेकंड वेक्टर को यहाँ पे क्या माने हैं, ठीक है, हम लोग माने इसको b वेक्टर को v2 से, ठीक है। या v1 हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, हम लोग वो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अगर हम लोग ऑब्वियसली सेकंड वेक्टर की बात करें, b हम लोग इसे लिख रहे हैं क्योंकि वो सेकंड वेक्टर है, वो क्या हो जाएगा, नथिंग बट b की जगह v2 का साइन थीटा डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 का cos थीटा, अंडरस्टूड, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा tan अल्फा और ये भी है उतना ही जरूरी फॉर्मूला, इसको भी हम लोग कर देंगे स्टार मार्क। समझ में आया, समझ में आया, बिल्कुल, ठीक है। कहने का मतलब हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर देखेंगे तो वो होगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा, और tan अल्फा में भी सेम है v2 sin थीटा बाय v1 प्लस v2 cos थीटा। इसलिए इसको आप लोग को बिना किसी हिचकिचाहट के बेशक बेझिझक याद कर लेना है, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम लोग tan अल्फा के भी टर्म्स को देखें तो हम लोग को भी सारे चीज पता है, जैसे v2 क्या है, v2 इज मैग्नीट्यूड ऑफ v1 v2 वेक्टर, v1 इज मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर, है ना। वेयर हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं v1 इज व्हाट, v1 वेक्टर का मॉडुलस दैट इज मैग्नीट्यूड, v2 इज व्हाट, v2 वेक्टर का मॉडुलस दैट इज मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन v1 एंड v2, अंडरस्टूड। ये हम लोग का था सिंपली रिजल्टेंट वेक्टर का दो फॉर्मूला जो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये आप लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ में समझा, अब हम इसको लोग ट्रायंगल लॉ के रेफरेंस से भी देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था, इस लॉ से भी समझाऊंगा क्योंकि दोनों में सेम रिजल्ट आता है। हमारे पास ट्रायंगल लॉ में पता है कि अगर ऑब्वियसली गाइस हम लोग पिछले वीडियो को, पिछले इनफैक्ट इसी फिगर को ही हम लोग फिर से री एक्सप्लेन करें, अगर v2 वेक्टर को, जैसा कि हम लोग ने इनफैक्ट गाइस हम लोग ने जब कंपेयर किया था पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर लॉ को भी, मतलब ट्रायंगल लॉ को भी, तो उसमें भी आप लोग को याद होगा कि v2 बोथ लॉज आर मोर और लेस द सेम, ठीक है। अगर इस वाले v2 को हम लोग इधर डाल दें, है ना, ये इनफैक्ट जो ये ग्रीन लाइन है ये v2 वेक्टर ही है, सेम सेम एज v2 वेक्टर, वो बिल्कुल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब कुछ सेम है ना। तो इन v1 वेक्टर और इस v2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो अगेन किस से, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, है कि नहीं। यानी ये भी तो मोर और लेस वही है, ये भी तो ट्रायंगल लॉ भी तो क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ही है। कहने का मतलब अगर हमारे पास अगेन दो वेक्टर्स है v1 एंड v2, ठीक है, जो पॉइंट कर रहे हैं यहाँ एंड यहाँ रिस्पेक्टिवली, इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी गिवन बाय द रिजल्टेंट वेक्टर r, जो कि होगा पॉइंटिंग टुवर्ड्स द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कंप्लीटिंग द ट्रायंगल इन दैट साइक्लिक ऑर्डर। यहाँ भी v1 देगा v2, ये v1 v2 इस तरफ से है, मतलब बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज, तो r वेक्टर जाएगा इसका क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। तो अगेन आप लोग देखें तो यहाँ पे v1 और v2 में कौन सा एंगल बन रहा है, आप लोग फिर से देखिए, हम लोग के पास यहाँ पे v2 था लास्ट फिगर में, तो वो यहाँ से यहाँ थीटा था, करेक्ट।
तो वो इस केस में भी क्या होगा, ये सिंस दो आर दीज टू आर पैरेलल लाइंस, आप लोगों सबको पता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन डालें तो उसका भी एंगल क्या होता है, थीटा ही होता है, ठीक है। ये आपका कंकरेंट एंगल्स का भी इनफैक्ट बेसिस था, ठीक है। तो ये भी थीटा ही है, ये एंगल अगेन इज बिटवीन V2 एंड V1 वेक्टर इज थीटा, और इन रिजल्टेंट क्या बना रहा है, एंगल, रिजल्टेंट एंगल बना रहा है V1 के साथ, ये तो बिल्कुल सेम ही है लास्ट फिगर जैसा, ठीक है, वो अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर का आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो सेम है, बिल्कुल कोई चेंज ही नहीं आना है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। और सेकंड क्या था, अगेन tan अल्फा, दैट इज अगर हम लोग को अल्फा निकालना हो तो हम लोग वो टैंजेंट इज टैन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर क्या है, ऊपर वाला V2 का sin थीटा बाय V1, या बेसिकली V1 प्लस V2 का cos थीटा, अंडरस्टूड। ये हम लोग का हो गया tan अल्फा और r वेक्टर के बारे में। और आप लोग ने नोटिस किया होगा कि दोनों लॉज इनफैक्ट ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ भी सेम ही है, उससे सेम ही रिजल्ट आता है, क्योंकि ये मैथ्स है गाइस, है ना, मैथ्स में बेसिक मैथ्स है। मैथ्स तो आप लोग को सब पता है कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस हो सकते हैं, इनफैक्ट बाकी अदर सब्जेक्ट में भी एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन मैथ्स में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, हमें, है ना। वन का स्क्वायर हमेशा वन ही होगा, टू का पावर स्क्वायर प्लस वन वो हमेशा फाइव ही होगा, ऐसा कोई एक्सेप्शंस नहीं आ सकता कि किसी केस में वो सिक्स हो जाए या 5.4 हो जाए, है ना। तो ये दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, जो आप लोग को कर लेना है याद, ठीक है। तो आप लोग को बेसिस मिला इसमें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कोशिश नेक्स्ट वीडियो में इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ लकी वो जानने के रिस्पेक्ट में है, इतना काफी है। आप लोग को इस पे अगर थोड़ी सी और हम लोग डिस्कशन करें तो हम लोग कुछ पॉइंट्स और नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी, उसके लिए भी इजाजत मांगूंगा, आप लोग देखिए, बने रहिए। थोड़ा सा लास्ट सेक्शन और है, उसमें भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग वेक्टर की बात करें, रिजल्टेंट की, तो आर वेक्टर का हम लोग ने जाना V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos थीटा, ठीक है। ये था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, करेक्ट। अभी हम लोग ने देखा तो याद भी हो गया होगा। तो इसका अगर हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम लगाने का कोशिश करें, है ना, आप लोग मैथमेटिकली सोचिए, cos थीटा का जो वैल्यू होता है, cos थीटा जैसे आप लोग कर्व याद होगा, ठीक है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लेंगे याद। वो ऐसा उसका साइक्लिक ऑर्डर में उसका कर्व चलता है, ठीक है, जहाँ पे ये वैल्यू क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब वो खुद को रिपीट करता है, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 है और यहाँ पे इसका वैल्यू -1 है। दैट इज बेसिकली द रेंज ऑफ cos थीटा इज व्हाट, cos थीटा बेसिकली लाइज इन द रेंज ऑफ -1 to 1। उसका -1 मिनिमम वैल्यू होता है, 1 मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो अगर रिजल्टेंट की बात करें, हम लोग के पास दो फिक्स्ड वेक्टर्स है, V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर, तो उसके बीच में अगर हम लोग को मैक्सिमम निकालना हो, वो कब पॉसिबल है, वो तब पॉसिबल है जब ये cos थीटा का टर्म +1 होगा, करेक्ट, है ना। तभी ना यहाँ जब पे जाकर के इस वैल्यू का, इस फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम पहुंचेगा, +2V1 V2, है ना। तो अगर हम लोग आर मैक्स की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 इंटू 1, करेक्ट, जो कि नथिंग बट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 है। और ये तो हम लोग को पता ही है, ये दैट बेसिकली V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर है, उस पे स्क्वायर रूट चढ़ाना है तो वो हो जाएगा V1 प्लस V2, है ना। उस तरह से आर मिनिमम क्या हो जाएगा, आर मिनिमम हो जाएगा जहां पे इसकी वैल्यू, इस 2V1 V2 cos थीटा की वैल्यू हो जाए -1 पे, है ना, cos थीटा बेसिकली -1 हो जाए, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग का रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, हम लोग ने देखा कि cos थीटा का वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम यहाँ जाता है, इस जगह V1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस V2 स्क्वायर -2V1 V2, है ना। तो इसको अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग इसका हम लोग रेशियो निकालें, इनफैक्ट स्क्वायर रूट करें तो वो जाएगा V1 -V2, ठीक है। तो हम लोग का आर मिनिमम हो गया, आर मैक्सिमम हो गया। तो ये हम लोग का मैथमेटिकली आया। अब इसको थोड़ा सा ग्राफ में भी लास्ट पॉइंट पे हम लोग देख लेंगे, इसका मतलब क्या होता है ना, तभी आप लोग को हमेशा के लिए याद रहेगा। हम लोग ने जस्ट अभी देखा, क्या डिस्कस किया, कि जो आर मैक्सिमम होता है वो हो जाता है V1 प्लस V2, है ना। ये कब था, जब cos थीटा का वैल्यू +1 था, करेक्ट। जस्ट अभी देखा हम लोग ने। इसका मतलब क्या है, cos थीटा का वैल्यू 1 हो, इसका मतलब थोड़ा सा और इस पे चर्चा करेंगे। cos थीटा 1, इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, करेक्ट। यानी कहने का मतलब, अगर एक वेक्टर यहाँ पे V1 है और हम लोगों ने देखा यहाँ पे V2 वेक्टर कुछ ऐसा था और उसके बीच पे थीटा एंगल बन रहा था, अगर थीटा 0 डिग्री पहुंचता है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा 0 डिग्री, यानी V1 वेक्टर भी इसी तरफ और V2 वेक्टर भी इसी तरफ। तो इनका सिंपली जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, V1 प्लस V2, दैट इज द मैक्सिमम केस, यानी उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, परफेक्टली मैक्सिमाइज, है ना, वो आ जाएगा आर वेक्टर।
सिमिलरली जो हम लोग का सेकंड पॉइंट बनेगा आर मिनिमम के लिए, आर मिनिमम कब होता है भाई, वो होता है v1 माइनस v2 पे, दैट इज cos थीटा का वैल्यू -1। cos थीटा का वैल्यू -1 मतलब बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी बढ़ना है। अगर हम लोग के बीच में v1 वेक्टर है, v2 वेक्टर है और उसका बीच में एंगल थीटा है, तो cos थीटा -1 कब होगा भाई, cos थीटा -1 होगा जब थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं cos थीटा, cos बेसिकली जो एंगल होता है cos थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वो होता है -1। इसका मतलब v1 इस तरफ भाई और v2 किस तरफ, v2 इससे 180 डिग्री उल्टा, एकदम परफेक्टली 180 डिग्री अपोजिट, वो हो जाएगा इसके इस पॉइंट पे, है ना, हो जाएगा v2 डिग्री। तो नेट क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा इस तरफ छोटा छोटा सा आएगा और वो क्या बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अंडरस्टूड, ग्राफिकली भी समझा और मैथमेटिकली भी समझा। तो यही था अपना रिजल्टेंट के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से क्विक रिकैप कर देते गाइस। बेसिकली हम लोग के पास अगर टू वेक्टर्स v1 एंड v2 है, देन उनका जो रिजल्टेंट होता है दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, बेसिकली स्क्वायर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v2 v1 cos थीटा, और tan अल्फा दैट इज एंगल ऑफ दैट वेक्टर हो जाएगा v2 sin थीटा बाय v1 प्लस v2 cos थीटा। ठीक है, समझ में आया है ना। तो इस पे भी हम लोग मैग्नीट्यूड पे देखा। एक लास्ट का 1 मिनट और लूंगा गाइस, आप लोग वो देखिए क्या देखना है आप लोग को, इस tan अल्फा पे भी थोड़ा जिक्र करते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग के पास अभी एक v1 वेक्टर है, एक v2 वेक्टर है, और इसके बीच में जो रिजल्टेंट आ रहा है वो बन रहा है r वेक्टर। ठीक है, तो v1 थीटा और अल्फा क्या था गाइस, थीटा था एंगल बिटवीन v1 एंड v2, यानी ये एंगल है ना। थीटा अगेन आप लोग को एक और पॉइंट बता देता हूँ कि कभी भी जो एंगल मेजर होता है वो या तो हेड टू हेड होगा ना तो टेल टू टेल, यानी हम लोग दो वेक्टर का होगा, हम लोग को बीच में एंगल निकालना होगा, तो दैट इज ऑलवेज मेजर्ड व्हेन टेल टू टेल आर कंसीडर्ड। ऐसा नहीं करेंगे भाई कि यहाँ पे v1 वेक्टर है, ठीक है, और v2 वेक्टर इस तरफ है, तो इस थीटा को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अंडरस्टूड है ना। अगर एक वेक्टर यहाँ पे है, एक वेक्टर लेट्स से अगेन इस तरफ है, सेम, ठीक है, तो ये एंगल इज नॉट द एंगल बिटवीन v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। वो कब कंसीडर किया जाएगा, जब वो एंगल होगा बिटवीन टू टेल्स, यानी इस तरफ, इस केस में ये होगा थीटा, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे v1 वेक्टर है, यहाँ पे v2 वेक्टर है, तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पे। और अल्फा क्या था भाई, अल्फा था ये एंगल अल्फा, ठीक है, ये अल्फा था। तो ठीक है, तो हम लोग अल्फा निकालना है। अल्फा कैसे निकलेगा आप लोग खुद सोचिए, खुद सोचिए। हम लोग को tan अल्फा की बात की जा रही है। tan अल्फा हम लोग को जैसे सबको पता है tan अल्फा क्या होता है, वो होता है ट्रिगोनोमेट्री, थोड़ा सा रिकैप करना है, वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, नो डाउट अबाउट इट। इस पे हम लोग ने इनफैक्ट पूरा 10 का क्लास किया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग को वो भी माने तो चेकआउट कर सकते हैं गाइस, 10 के भी, जो हमारे 10th के फ्रेंड्स देख रहे हैं, अगर आप लोग केस इन केस देख रहे हो, अगर आप लोग को कोई डाउट है, तो इनफैक्ट हम लोग ने 10th के सारे मैथ्स क्लास के, इनफैक्ट सारे फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर के सारे एक्सरसाइज एज वेल एज थ्योरी को ऑलरेडी एक्सटेंसिवली कवर किया हुआ है, तो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं गाइस, प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेड है। ऑलराइट, तो tan अल्फा जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, वो क्या होगा भाई, इस फिगर में, इस फिगर में आप लोग हम चेंज करते हैं कलर थोड़ा, ठीक है, इस फिगर में tan अल्फा क्या होगा, इस ट्रायंगल की बात की जा रही है ना, इस ट्रायंगल की बात की जा रही है। इस ट्रायंगल में हम लोग का tan अल्फा हो जाएगा, आप लोगों को क्या करना है, इस वाले बेस को यहां तक लाना है और इस राइट एंगल को कंसिडर करना है, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक तो v1 था, बिल्कुल, है ना। tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी ये थे हम लोग के पास क्या होना है, v1 एंड v2। तो ये अगर v2 है, ये अगर थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये v2 का साइन थीटा हो जाएगा क्या, बिल्कुल v2 का साइन थीटा होगा। और यहां से यहाँ क्या होगा भाई, यहां से हो जाएगा v2 का cos थीटा। ठीक है, बिल्कुल सेम, करेक्ट है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। इसका हम लोग को अगर v1 v2 और थीटा नोन है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर विल बी दिस थिंग, v2 का साइन थीटा, है ना, v2 का साइन थीटा। और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा दिस v1 मैग्नीट्यूड, यानी यहां से यहां तक का प्लस v2 का cos थीटा, v1 प्लस v2 cos थीटा। तो ये हम लोग का tan अल्फा बन जाएगा क्या, जहाँ पे हम लोग को RHS में सारे टर्म्स नोन है, v1 नोन है, v1 वेक्टर v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज थीटा एंगल बिटवीन देम भी नोन है। अगर हम लोग को RHS नोन है तो हम लोग को tan अल्फा बिल्कुल निकल जाएगा, है ना, बिल्कुल निकल जाएगा ऑलरेडी, करेक्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक लास्ट पॉइंट बोल देते हैं गाइस, अगर tan अल्फा का मान लीजिए हम लोग के पास एक सिनेरियो बनता है, एक tan अल्फा का केस आता है, लेट्स से आ रहा है 1/√3, ऐसा हम लोग ने पास कोई हम लोग का एग्जांपल आ गया, तो हम लोग ऑलरेडी तुरंत निकाल सकते हैं, अल्फा हो जाएगा हम लोग 30 डिग्री, है ना। अगर tan अल्फा का वैल्यू √3 हो जाए तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था गाइस, उम्मीद करता हूँ बेसिकली जो हम लोग का एम था
रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स को जानना, वो हम लोग आई थिंक हम लोग फेमिलियराइज हो चुके हैं। इस पर हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे, आगे के क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब तब तक आप लोग क्या करना है, आप लोग को ये एक बार फिर से रिकैप कर लेना है, एक बार चाहे तो खुद से भी पढ़ सकते हैं इसको बुक में भी, और ये वीडियो भी आप लोग के लिए बना ही दिया है। तो ठीक है गाइस, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से इंटरेक्ट करके, जो भी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या काम करिए, आप लोग इस हौसले को, इस कंटिन्यूटी को कभी मत छोड़िए, ठीक है। तो यही अब मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, इनफैक्ट आप लोग को आगे भी बढ़ना है, तो इसी के लिए आप लोग कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट ऑफ लेक्चर्स के साथ। तब तक आप लोग खूब मिला के बढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करिए देश के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।